पटरी व्यवसायी है, सड़क के किनारे लगा रहे हैं, तो कभी पुलिस वाले आ मार रहे हैं, कभी कोई मार रहा है, कभी कोई मार रहा है। तो हम लोग सरकार को लाए, अपनी सरकार लाए हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। हम लोग सुरक्षित हैं नहीं तो हम किसको वोट दें, किसको सरकार हम लोग को दे दे तो बढ़िया है। महाराज जी से ही निवेदन है ना। बड़ा मैसेज है सरकार। और अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में जो पटरी व्यवसायी हैं वो एक चीज़ों को लेकर नाराज़ है और इन्होंने गोरखपुर में एक आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 36,000 पटरी व्यवसायी हैं जिन्होंने नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार किया है। और तमाम दुकानों पे अगर आप देखेंगे, अगर गोरखपुर में आएंगे, सेंट्रल न्यूज़ की तरफ आइए तो एक बार सारी दुकानों पे भी देख सकते हैं कि पोस्टर लगा कि इसका एक स्लोगो दिया गया और सरकार को एक मैसेज दी जा रही है कि जो हमारी मांगें सुनेंगे हम उनको ही चुनेंगे। ये बड़ा मैसेज है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है। और अगर पटरी व्यवसायियों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर किसका सुना जाएगा। हालांकि शहर में 3 नए वेडिंग जोन तकरीबन 10 करोड़ की लागत से बनाए भी जा चुके हैं। ऐसा प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वहाँ इन लोगों को एक सुरक्षित स्थान दिया जा चुका है। लेकिन ये लोग क्या कुछ मांगे, इनसे बात करेंगे। भैया अपना नाम पहले बताइए। संदीप कुमार मदेसिया, पटरी व्यवसाय संघ अध्यक्ष। आपको क्या लगता है कि आप लोग जो ये नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, किस चीज़ों को लेकर और क्या कुछ रहता है मुद्दा? मुद्दा यह है कि 2014 में एक नियमावली हम लोग के लिए बना था और 2017 में इसका सरकारी गजट भी आया था। और इस पे क्या है कि सारे जितने स्ट्रीट वेंडर हैं सबको दुकान बना के दी जानी थी। इस कानून में लिखा हुआ है कि सारे स्ट्रीट वेंडर जो भी हैं प्रति दुकान, जब तक इनको स्ट्रीट वेंडिंग जोन नहीं बनाया जाता तब तक नो वेंडिंग जोन नहीं घोषित होगा। जब तक उनको अथा स्थिति बहाल रखा जाए, जब तक इनकी दुकानें नहीं बना के दी जाती है तब तक सारे दुकानदार को अथा स्थिति बहाल रखा जाए। लेकिन इसमें नगर निगम ये मुद्दा नो वेंडिंग जोन तो घोषित कर दिए, लेकिन वेंडिंग जोन मात्र बना है 3 जिसमें 36,000 दुकानदार हैं, और वेंडिंग जोन बना है 3 जिसमें 547 के लिए अगर वेंडिंग जोन बना है तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ दुकान लगाएंगे। पुलिसिया उत्पीड़न, नगर निगम के उत्पीड़न से प्रतिदिन सारे ठेले वाले प्रताड़ित किए जाते हैं। अभी जीएसटी में हमारे शास्त्री चौक पे जो दुकानदार हैं इनको प्रतिदिन आज तक इनको कोई व्यवस्थित नहीं किया गया। सारे लोग प्रतिदिन इधर से जब कभी सदर रोड पे जाते हैं तो इधर की पुलिस भगाती है, उधर की पुलिस भगाती है, कभी हाक वाले मारते हैं, कभी ना कभी अगर वो लेकर रोड में भागते हैं, कई बार भागने से किसी गाड़ी में लड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, भागने से रोड अधिकतर जाम भी लग जाता है। जब इनको भगाया जाता है, प्रशासन जब इनको भगाती है तो कई बार जाम को सामना करना पड़ता है, कई बार एम्बुलेंस भी फंस जाती है। लेकिन इसमें भी अधिकारी अभी इसके लिए कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं कि मतलब दुकानदारों को हम लोग व्यवस्थित करें। इनको अगर व्यवस्थित कर दिया जाता तो शायद जाम की समस्या नहीं उत्पन्न होती। अच्छा, आप लोगों ने तमाम ठेलों पे लगा के एक वो किया है, उसके बाद क्या लगता है कोई प्रशासन का अधिकारी आप लोगों से मिलने आ रहा है, बातें करने आ रहा है? क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव एक वो मैसेज होता है जिससे सरकार का गठन होता है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुद ये शहर है, गृह जनपद है, उसके बाद ऐसा विरोध, ये कुछ अलग मैसेज आता है। नहीं, अभी कई लोग अभी विजिलेंस वाले भी आए थे, हमसे संपर्क किए हैं। अभी हम उन्हीं के ऑफिस में जा रहे हैं मिलने के लिए। तो अब इस पे यही है हमारा, देखिए मुद्दा यही है, हम लोग का कोई हटके मुद्दा नहीं है। हम लोग बस जो कानून है 2014 उसको लागू किया जाए। जितने हमारे वेंडर हैं इनको पुलिसिया उत्पीड़न, नगर निगम उत्पीड़न से बचाया जाए। और इनको जाम की समस्या देख के तरीके से इनको जाम के मुद्दा, कभी कूड़े के नाम पे इनको जबरन जो चालान काटा जा रहा है, ये चीज़ इनके साथ जो उत्पीड़न हो रही है इसको बंद किया जाए। इसी को जब तक जो हमारी सुनेगा हम उसी को चुनेंगे, इसी हम लोग को स्लोगन दिया। फिलहाल अभी तक चुनाव का आप लोगों ने बहिष्कार किया? अभी तक बहिष्कार किया है। जब तक हम लोग के कोई ठोस मुद्दा नहीं और हम लोग जब तक अथा स्थिति बहाल नहीं रखा जाएगा, जब तक जो भी हमारे वेंडर हैं उनको ना छेड़ा जाए तभी हम लोग मतदान करेंगे, वरना हम लोग मतदान नहीं करेंगे। बड़ा मैसेज है। तो इतने तादाद में और भी दुकानदारों से बात करेंगे। भैया अपने दुकान पे ये लगाया, आगे आ जाइए, आगे आइए। क्या नाम पड़ेगा? सनी कुमार। कहाँ आप लोगों ने कैसा बोर्ड लगाया, किससे आप लोग प्रताड़ित हो रहे हैं? अरे यहाँ ठेला आते हैं नगर निगम से, पुलिस वाले भी आते हैं, हटाओ भगाओ। तो हम लोग को व्यवस्था मान लीजिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, कमाना खाना है, रोजी रोटी देखना है, तो व्यवस्था चाहिए ही चाहिए। नहीं मिल रहा है जगह तो कम से कम नाले पे अगर ढक्कन उक्कन लग जाता उसी पर हम लोग लगा कर रहते अपना, मतलब 2 पैसा कमाते तो हमारे परिवार उसे गुजारा चलता कि नहीं चलता, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा, इसीलिए हम लोग थोड़ा परेशान हैं। तो कोई आता है, मिलने आया है कोई अधिकारी वगैरह आपसे आ रहे हैं कि भाई आप लोगों ने ऐसे? अभी तो फिलहाल कोई आया नहीं है सर, कोई नहीं आया अभी कोई नहीं आया है। फिलहाल आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया है? हाँ जी सर। क्या क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है महाराज जी हैं, व्यवस्थित करके हम लोग को कहीं जगह दे जाए, चाहे नाला पे दे दें, और मान लीजिए जहाँ बना है वो अगर वहाँ दे देंगे तो बिकेगा ही नहीं माल। एक बार लेकर हम लोग वहाँ पर गए बेचने के लिए तो बिका ही नहीं, भर्ती भाव नहीं निकला, कुछ पैसा भी भर्ती होती टूट गया। यहाँ है कचहरी का रोड मत लीजिए है,
कुछ कचहरी को कस्टमर आते हैं, खाते पीते हैं, इसी से ज़्यादा हम लोग का आशा है। मान लीजिए वहाँ पर अगर कोई आशा नहीं रहेगा, वहाँ पे कमाई ही नहीं होगी, जो फल फूल रहेगा सब सड़ जाएगा। मान लीजिए अगर 10,000 का पूंजी लगाया जाए तो 2,000 ठीक से नहीं बिकेगा, उस पूंजी में सब सड़ के ख़राब हो जाएगा। व्यवस्था करके सरकार हम लोग को दे दे तो बढ़िया है। महाराज जी से ही निवेदन है ना। बड़ा मैसेज है सरकार के, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हम दूसरी तरफ भी चलेंगे, वहाँ की भी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़ा मैसेज है पटरी व्यवसायी को लेकर। आइए और आगे आपको लिए चलते हैं। पहले तो चाची, आप लोग ठेला लगा रही हैं, कैसा कल विरोध आप लोग कर रही थी चुनाव का बहिष्कार का? पहली बात तो अपना नाम बताएं। सीमा चौहान। आपने कैसा विरोध किया है निकाय चुनाव का और क्या मुद्दा रहा है? मुद्दा यही है सर, हम लोग जहाँ लगाते हैं वहीं से भगाए जाते हैं। और बाकी जो है कि सरकार ने जो बैंडिंग जोन बनाई है, बैंडिंग जोन ऐसी जगह बनाई है जहाँ मेरा 1 रुपये का नहीं बिकेगा। मेरा कच्चा माल है, किसी तरह हम भर्ती जुटा के अपना लगाएं, तो जब वो बिकेगा नहीं तो हम भर्ती निकालेंगे कैसे? तो हम लोग पटरी व्यवसायी है, सड़क के किनारे लगा रहे हैं, तो कभी पुलिस वाले मार रहे हैं, कभी कोई मार रहा है, कभी कोई मार रहा है। तो हम लोग सरकार को लाए हैं, अपनी सरकार लाए हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। हम लोग सुरक्षित हैं नहीं तो हम किसको किसको वोट दें, किसको ना दें, बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग के पास एक ही हथियार है, केवल चुनाव। वही चीज़ है हम लोग के पास। चुनाव का समय है, नगर निकाय चुनाव, नगर निगम का समय है, तो आप लोग क्या स्पेशली आप किससे प्रताड़ित होते हैं? कौन आपको प्रताड़ित करता है, नगर निगम या पुलिस वाले? नगर निगम और पुलिस दोनों जी। अभी मेरा बेटा है, उसको इतना मार दिए कि हम दवा कराए हैं। 4,000 कमाना आसान नहीं है, लेकिन 4,000 उसके ऊपर लगाए हैं। आज बैठा है, बस वो क्या था, चलाते जा रहा था, किलो ले लिए, वो मांगा, उसके पास 3 डंडा पूरे पैर पे इतना मार दिया कि मुड़ नहीं रहा। मंत्री योगी आदित्यनाथ अगर हमारी आवाज़ सर सुन रहे हो तो एक बार सुने। ये वो गरीब तबका है जो शायद सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, और ये कह रहा है कि जो पुलिस सिस्टम है उस पर आरोप लगाया जा रहा है। बता रही हैं कि पुलिस की जो लाठियाँ पड़ी हैं, इनके बेटे पर चोट लगी है, जिससे 4,000 रुपये इनका दवा में खर्च हुआ। जी, और उसको पढ़ा, यही ठेला ढकेल करके 3 बच्चा हम पढ़ाते हैं। एक M.Com है, 2 B.Com। वो जो बच्चा मार का है वो B.Com सेकेंड ईयर का बच्चा, तो जो बच जाता है तो हम ठेला चला नहीं पाते, दिन भर तक तो 9 बजे रात को लेके जाता है। उसके बाद उसका किलो छीन लिए, वो मांगने लगा तो उसको मारने लगे। यही बस हम लोग का बड़ा मैसेज है। गोरखपुर में जहां 36,000 पटरी व्यवसायियों ने नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार किया है, मांग कर रहे हैं कि हमें अस्थायी वो जगह चाहिए जिससे हम अपने रोजगार को सुचारू रूप से चला सके। कहीं ना कहीं कोरोना के बाद से इन लोगों के ऊपर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, और वो जो 3 वेडिंग जोन गोरखपुर में बनाए गए हैं, सरकार की बात कहें तो उसमें इनको अस्थायी व्यवस्था शायद नहीं मिली गई। अभी बता भी रहे थे भैया की भर्ती, जो इनकी भर्ती है वो नहीं निकल पा रही है। हम अभी कोशिश करते हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो सरकार की तरफ से जल्दी मांगी जाए। मैं निहाल सिंह, गोरखपुर से।